एक 25 साल का लड़का जिसे एक हफ्ते पहले प्राइवेट फर्म से निकाल दिया जाता है, एक हफ्ते तक जॉब खोजते, इंटरव्यू देते, जब वो थक जाता है तो एक दिन अपने बेडरूम के सीलिंग पे लटक के वो अपनी जान दे देता है। वेलकम टू ग्लोब जामुन। और ये घटनाएं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में आम हो गई है। ये जो लड़का था ये एक डेंटिस्ट था। तो आज जहाँ डेंटिस्ट के ओवर प्रोडक्शन और इस फील्ड के सैचुरेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या देश में डेंटिस्ट की कंडीशन हमेशा से ऐसी थी क्या? बिल्कुल नहीं। सन 2000 की बात है जब देश में 30,570 रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर्स हुआ करते थे। ये स्थिति 2018 में आते आते 2,70,000 रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर्स हो गए हैं। देश में 313 डेंटल कॉलेजेस हर साल 30,000 बच्चे प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या हमारे देश को इतने डेंटिस्ट की ज़रूरत है? नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के एक सर्वे के अनुसार 2,70,000 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट में से सिर्फ 7,239 ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, यानी कि 3% से भी कम हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं डेंटिस्ट। तो जहाँ 10,000 पॉपुलेशन में एक जनरल प्रैक्टिशनर्स होता है MBBS, जो कि WHO के अनुसार 1,000 होनी चाहिए, तो वो रेशियो तो वो दूर कर रहे हैं। वहीं 2 लाख की पॉपुलेशन में एक सरकारी डेंटिस्ट है। किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है डेंटिस्ट के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर में लाने के लिए डेंटिस्ट को कुछ भी नहीं किया जाता है। वहीं कुछ राज्यों में तो 5 से 6 सालों से वैकेंसी ही नहीं आई है गवर्नमेंट सेक्टर में डेंटिस्ट की। अभी हाल ही का एक उदाहरण है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, जहां एक सीट के लिए डेंटल PSC हुई और वहां भी इंटरव्यू हुआ, एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हुआ। आज 5,000 की पॉपुलेशन में एक डेंटिस्ट है, जो कि WHO के नॉर्म्स के हिसाब से 7,500 पे एक डेंटिस्ट होना चाहिए। तो ये WHO के रेशियो को तो क्रॉस कर चुका है। हालांकि रूरल एरियाज या ग्रामीण एरियाज में कुछ संभावनाएं हैं जहां पे अभी भी 50,000 की पॉपुलेशन पे एक डेंटिस्ट है, पर एक तो वहाँ अवेयरनेस की कमी है ग्रामीण एरिया में, इकोनॉमिक भी काफ़ी पीछे है ग्रामीण एरिया हमारा, और दूसरा डेंटिस्ट भी वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा शहरी पॉपुलेशन है डेंटिस्ट का, वो काफ़ी खचाखच भर चुका है। तो इसकी वजह से आप शहर में हर गली में, हर बिल्डिंग में, एक कॉम्प्लेक्स में 2 से 3 डेंटल क्लिनिक्स भी देख सकते हैं। तो एक टाइप B या ग्रेड 2 सिटी जैसे कि भुवनेश्वर या इलाहाबाद ले लिया जाए तो यहाँ 500 से ज़्यादा डेंटल क्लिनिक्स हो चुके हैं। तो ऐसा 2015 के बाद स्थिति हुई है कि 30% डेंटल क्लिनिक्स रेंट ना चुका पाने की वजह से या फिर पेशेंट ना आने की वजह से बंद हो रहे हैं, या वो बेचे जा रहे हैं, वो बेच दे रहे हैं, आगे को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। तो स्थिति ऐसी हो गई है डेंटिस्ट की कि दिल्ली में ओला, उबर या कि जोमेटो और स्विगी में काम कर रहे हैं डेंटिस्ट, नए नए जो BDS प्रैक्टिशनर्स निकल रहे हैं। तो इस स्थिति के कारण को भी जान लेते हैं। एक तो कुछ स्टूडेंट्स का डेंटल प्रोफेशन के प्रति शुरुआत से इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर कुछ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं डेंटल कॉलेजेस के, जैसे कि किसी सिटी में 3 से 4 डेंटल कॉलेजेस हो जाते हैं, तो वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेंटिस्ट हो गए। वहीं कुछ सिटीज़ में डेंटल कॉलेजेस ही नहीं है, और सिटीज़ के कुछ जोन्स में डेंटल कॉलेजेस नहीं है, काफ़ी बड़े जोन्स में डेंटल कॉलेजेस नहीं है, तो फिर वहाँ उतने डेंटल प्रैक्टिशनर्स या प्रोफेशनल्स नहीं हैं। तो एक तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है डेंटल कॉलेजेस का। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब का ना होना बिल्कुल इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए पैसे ना होना। अब मान लीजिए सरकारी वैकेंसी सीट्स जो UG और PG की सीट्स है वो काफ़ी कम है डेंटल फील्ड में। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस भी बहुत ही कम है देश में। तो होता क्या है, प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं इस फील्ड में, और उनकी फ़ीस तो आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे पर ईयर के हिसाब से आप ले लीजिए। तो इसके लिए एक छात्र लोन लेता है, और वो अपने पढ़ाई के बीच में या पढ़ाई के साथ साथ लोन नहीं चुका पाता है, तो फिर वो PG के लिए लोन लेता है, UG के लिए लोन तो लेता ही है, साथ ही साथ डेंटल क्लिनिक के भी लोन लेता है। तो इतने सारे लोन वो चुकाएगा कैसे? तो जब ऐसी स्थिति है तो लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं, और इसी स्थिति में बहुत से सुसाइड केसेस भी देखे गए हैं। तो DCI और इंडियन गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए
कि आपने नई एजुकेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने भी नई एजुकेशन पॉलिसी तो ले आई है, बट क्या ये डेंटल फील्ड में भी कुछ चेंजेस देखे जाएंगे, अभी कुछ नए नॉर्म्स निकलेंगे, ये भी देखना होगा। साथ ही साथ भारत में ओरल हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो ये भी एक वजह है। और एक सबसे बड़ी जो समस्या है या प्रॉब्लम है वो है क्वैकरी। आज से ही नहीं, यहाँ कई मतलब 1948 में हमारा इंडियन डेंटल एक्ट बना, उसके पहले से ही आप बोल सकते हैं कि जो लोकल विधियाँ थी, लोकल तरीके से जो प्रैक्टिस करते थे डेंटिस्ट्री, तो वो आज भी लोग परस्यू कर रहे हैं। जैसे बनारस हुआ, कलकत्ता हुआ, यहाँ लोग परस्यू कर रहे हैं क्वैकरी। अब क्योंकि रेगुलेशन एक्ट आ गया है, 1948 से एक एक्ट लगा हुआ है, तो आप क्वैकरी नहीं, वो जितने भी प्रैक्टिसेस थे या माल प्रैक्टिस थे या इलीगल प्रैक्टिस थी, तो वो इलीगल ही हो गई अब तो वो आप नहीं कर सकते हो। पर DCI का इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो CMOs होते हैं उनका भी कोई रेगुलेशन, कोई वो नहीं है। वो पैसे लेके क्वैकरी को प्रमोट कर रहे हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और उनको चलने देते हैं। कुछ दिन छापा मारते हैं, वो बंद करके रखते हैं, फिर वो फिर चालू हो जाते हैं। तो इससे जो एक 5 साल 8 साल दिया हुआ स्टूडेंट है कि वो UG PG करके बैठा हुआ है, वो किसी नए जगह पे जाएगा तो एक तो लोगों को पता भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है कि कौन क्वैक है, कौन रजिस्टर्ड है, तो ये अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। तो आज इस कंडीशन से उभरा कैसे जाए, तो DCI को कुछ सालों के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट रिस्ट्रिक्ट करने होंगे। तो जहां आज 100 स्टूडेंट ले रहे हैं या 150 स्टूडेंट वो अकोमोडेट कर रहे हैं, तो वहाँ 20 से 40 या 30 स्टूडेंट ही उन्हें हर साल परमिशन देना चाहिए डेंटल कॉलेजेस को कि आप भाई इतनी इनटेक करो, जिससे धीरे धीरे ही सही, क्योंकि पॉपुलेशन तो ग्रो कर रहा है इंडिया का, लेकिन डेंटिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जो रेशियो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। तो इससे एक टाइम पे 10 से 20 साल के बाद ये रेशियो इक्वल हो सकता है और जो इस फील्ड की सैचुरेशन है वो कम होगी। साथ ही साथ जो डेंटल एंट्रेंस होता है, जो कि नीट के साथ आज के डेट में हो रहा है, तो इसे अलग लेना चाहिए DCI को, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ वही दें। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई फोर्सफुली चला जाए और फिर बाद में वो इंटरेस्ट ना रहे उसको, तो एक क्वालिटी भी इससे इम्प्रूव होगी डेंटल एजुकेशन पे। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको देखना चाहिए कि आप किसी कॉलेज को आप परमिशन तो दे देते हो, लेकिन उसके बाद प्लेसमेंट का क्या, वो स्टूडेंट जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ओला ऊबर चलाने के लिए आप उनसे 2 लाख 3 लाख की फीस ले रहे हो, कि जोमेटो में डिलीवरी बॉय बन रहे हैं बच्चे, तो आपको प्लेसमेंट में भी देखना चाहिए ना। आप कॉलेजेस को परमिशन तो आप ही दे रहे हो ना, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, परमिशन तो आप भी दे रहे हो, लेकिन आप प्लेसमेंट पे नहीं ध्यान देते हो, आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो। क्यों गवर्नमेंट में आने से क्यों रोक रहे हो आप उन्हें? क्या गलत है अगर वो गवर्नमेंट में हो जाए? आप संविदा में वैकेंसी निकाल देते हैं, 1 साल काम करता है, फिर आप उसे हटा देते हो, फिर दूसरे को रख लेते हो, इससे आपका 50% या 80% पैसा आपका बच रहा है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ डेंटल रिसर्च के फील्ड में भारत का 2% कंट्रीब्यूशन भी नहीं है वर्ल्ड में, तो WHO से आप फंड लीजिए और रिसर्च के फील्ड को थोड़ा डेवलप करिए, जिससे कि कुछ तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो देश की। ICMR जैसे ही इंस्टीट्यूट आप स्टैब्लिश करिए देश में, जैसे डेंटल रिसर्च में भी कुछ किया जा सके। इसके साथ आप जैसे UPSC में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल सर्विसेज होती हैं, कम से कम 1-2 वैकेंसी उसी में ऐड कर दीजिए डेंटल स्टूडेंट्स के लिए। डेंटल सर्विसेज जैसा मैंने आज तक कुछ नहीं सुना है। अब कुछ छोटी मोटी कहीं कहीं पे निकलती हैं वैकेंसीज, बट वो डेंटल सर्विसेज में नहीं आती हैं। फिर है भारत में कुछ अच्छी न्यूज़ ये है कि भारत में डेंटल टूरिज़्म के एरिया में काफ़ी ग्रोथ दिखाई है। तो अगर आप डेंटल टूरिज़्म को एक अपने एजुकेशन करिकुलम में ही डाल दें, थोड़ा बहुत स्टडी में, जैसे फॉरेंसिक वगैरह आप पढ़ते हैं मैंने सुना है, तो अगर इसमें डेंटल टूरिज़्म के बारे में भी कुछ ऐड कर लें तो शायद हमारा जो ये सेक्टर है, जो डेंटल सेक्टर है, वो थोड़ा इम्प्रूव कर जाए और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो और बेटर मिलने लगेगी। अब क्योंकि शायद सुना है कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो इंडियन डेंटिस्ट बहुत कम कंट्रीज़ में ही बाहर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा होने वाली है जिस रेट से बढ़ रहे हैं इनका प्रोडक्शन। तो इंडियन गवर्नमेंट और DCI से यही अपील है कि इतना ज़्यादा भी प्रोडक्शन ना करें डेंटिस्ट का कि लास्ट में एक डेंटिस्ट दूसरे डेंटिस्ट के ही दांत निकाल रहा हो।